नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स सागर कुमार, रजिस्टर फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो प्यारा सा चैनल फार्मा सीखो। अगर आप भी मेडिकल स्टूडेंट हो या फार्मेसी स्टूडेंट हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। आज का टॉपिक है बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी। कंप्लीट जानकारी जिसमें फुल फॉर्म क्या होते हैं, सब्जेक्ट कितने होते हैं, फीस कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैरियर स्कोप क्या होते हैं, सैलरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म बी फार्मा मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी। ठीक है। कोर्स क्या होता है? कोर्स ड्यूरेशन ये बी फार्मा 4 साल का होता है। बी फार्मा कोर्स 4 साल का होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर होते हैं। कोर्स ड्यूरेशन 4 साल, सेमेस्टर होते हैं 8। फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर इन फार्मेसी। ठीक है। अब एडमिशन एडमिशन के लिए योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है? 10+2, 10+2 जिसमें होते हैं पीसीएम या पीसीबी। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या तो तुम्हारे पास होना चाहिए 12th में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब 10th में कितने परसेंटेज होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी में आपको कितने मार्क्स होने चाहिए? 45 से 50% मार्क्स कैटेगरी वाइज होने चाहिए आपके मार्क्स। 45 से 50% एडमिशन लेने के लिए योग्यता। अगर आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज लेना है बी फार्मा से तो आप CUET का एग्जाम दे सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस और टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज में आफ्टर 12th, तो अब इसमें मेन सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट क्या होते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होते हैं, मेन सब्जेक्ट होते हैं। और क्या होता है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और क्या होता है? फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये सारे मेन सब्जेक्ट होते हैं। और भी सब्जेक्ट होते हैं, सेमेस्टर वाइज अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल का होता है कोर्स बी फार्मा। अब फीस क्या होती है? फीस अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम दिया है, इंट्रेंस एग्जाम CUET का, तो आपका जिसमें फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की 40,000 से 80,000 पर ईयर होती है। पर ईयर 40,000 से 80,000 पर ईयर होती है। अगर आप भी प्राइवेट कॉलेज से डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, ये डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट 80,000 से 1.8 लाख तक प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है। अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कॉलेज की रैंक कितनी है, कैसी रैंक है, कैसा कॉलेज है, उस हिसाब से फीस लगती है इसका। ठीक है भाई। अब स्कोप क्या क्या होते हैं? स्कोप क्या होता है? बी फार्मा करने के बाद हम कहाँ जॉब कर सकते हैं? स्कोप क्या होता है? आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। ठीक है, आपका लाइसेंस बन जाएगा, आप फार्मासिस्ट बन जाओगे बी फार्मा। आफ्टर बी फार्मा 4 साल के बाद आप बन जाओगे, आफ्टर ट्रेनिंग वगैरह करके हॉस्पिटल या रिटेल में आप बन जाओगे फार्मासिस्ट, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे, या तो आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, QA या QC में, क्वालिटी इंश्योरेंस या तो क्वालिटी कंट्रोल में आप जा सकते हो, या क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो आप, या तो आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। ड्रग एक्सपेक्टर आफ्टर एक्सपीरियंस के बाद एग्जाम होता है ड्रग इंस्पेक्टर का, अलग वीडियो बना दूंगा आपको कैसे ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनना है, तो अलग वीडियो बना दूंगा आफ्टर एक्सपीरियंस। ठीक है।
हायर स्टडी कर सकते हो आफ्टर बी फार्मा करने के बाद। आप बी फार्मा करना हायर स्टडी कर सकते हो, जैसे जीपैट या नाइपर का एग्जाम देने के बाद, या थर्ड सेम से या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से एग्जाम होता है, अगर या ड्रॉप लेते हैं तो आप अपना जीपैट या नाइपर एग्जाम दीजिए, आपका मास्टर इन फार्मेसी में एडमिशन हो जाएगा, या आप एमबीए कर सकते हो या पीएचडी कर सकते हो। बी फार्मा में, बी फार्मा करने के बाद एक्सपीरियंस के बाद आप लेक्चरार बन सकते हो कॉलेज में, और मास्टर कर सकते हो, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हो कॉलेज में आप, और पीएचडी कर सकते हो, आप प्रोफेसर भी बन सकते हो भाई। स्कोप और कुछ ये और भी है कैरियर के लिए, फार्मासिस्ट एकेडमिक्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, रिसर्च के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये सारी चीजें होती है। क्वालिटी और एनडी में रिसर्च में जा सकते हो, ये सारी चीज स्कोप होते हैं, आप देख लो। अब बात करते हैं सैलरी की, बात करते हैं। पढ़ाई तो कर ली भाई, अब सैलरी की बात करते हैं। हमने बी फार्मा कर लिया, अब सैलरी कितनी मिलेगी? अब अगर हम फ्रेशर हैं, फ्रेशर को मिलेगी भाई 15,000 से 25,000 पर मंथ मिलेगी। ठीक है भाई, फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, धीरे धीरे आपको 40,000 तक मंथ तक मिल सकती है सैलरी। और आप अब्रॉड भी जा सकते हो, अब्रॉड आफ्टर बी फार्मा करने के बाद एनएमसी कंपनी हायर पैकेज में जा सकते हो। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद भाई। सही जानकारी, सही जिम्मेदारी। मैं हूँ डीआरएक्स सागर कुमार।